हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में सब टोटल के बारे में। और सब टोटल के बाद से हम लोग जानेंगे एक्सेल के कुछ एडवांस ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सब टोटल की बात करें तो हमने क्या किया, अगर एक्सेल में कोई डाटा बनाया और वो डाटा बनाने के बाद हम क्या किए हैं, कई सारा सिटी एक जगह लिखे हैं अलग अलग, और कई सारा प्रोडक्ट हम अलग अलग लिखे हैं, और उसमें एक ही नाम रिपीटेड आया है। और हमको सिर्फ ये जानना है कि सिर्फ एक जो प्रोडक्ट है वो टोटल कितना सेल हुआ है। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सब टोटल का। उसके लिए चलिए हमने क्या किया, कुछ डाटा बना लिया। जैसे कि हम लोगों ने समिफ का डाटा बनाया होगा ना, ये डायनेमिक चार्ट का जो डाटा दिख रहा है, इसी डाटा को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। पहले सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कॉपी, और अपने सीट पे लाके क्या कर लेंगे, चाहे तो हम पहले टाइप भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको ना? यानी कि ऐसे डाटा हमारा रहेगा। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें एसएसडी का एसएसडी यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद से यहाँ भी है। दिख रहा है सबको ना? एचडीडी यहाँ भी है, उसके बाद से यहाँ भी है, पुनः यहाँ है, तीन जगह आ रहा है ना। तो हम इसमें चाहते क्या है कि सिर्फ जो एसएसडी है वो एसएसडी एक पास आ जाए, और वो एक पास आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकें या जो भी करना हो आसानी से हम कर सकें। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सब टोटल का। इसका सब टोटल। तो चलिए पहले हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके एक हेडिंग बना लेते हैं। पूरे को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, मर्ज, और मर्ज एंड सेंटर करना, हेडिंग टाइप कर देते हैं सब टोटल। दिख रहा है सबको? अब इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए सबको पता ही होगा, यहाँ से हम कर देते हैं थिक बॉर्डर, थोड़ा सा मोटा आ जाए। क्लियर है सबको ना? आप लोग अगर जो अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो लगभग आप लोग सेप पढ़े हैं ना, सेप। तो चले जाइए इंसर्ट में, सेप ले लीजिए और कुछ फॉर्मेटिंग लगा दीजिए इस पे। कंट्रोल डी करिए, डुप्लीकेट बन जाएगा ना। इसको कर दीजिए इस साइड, कुछ बेटर दिखेगा कि नहीं। चलिए अब हमने क्या किया, ऐसे बना लिया सब टोटल का अपना डाटा। तो सब टोटल हमने क्या क्या हेडिंग टाइप किया, तो सीरियल नंबर, एम्प्लाई नेम, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, और उसके बाद से टोटल। क्या, तो इसमें हमको जानना क्या है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एसएसडी यहाँ भी है, एसएसडी यहाँ भी है, और एसएसडी यहाँ भी है। तो इन सबको हम करना क्या चाहते हैं, हम इन सबको करना चाहते हैं कि जितना हमारा एसएसडी है वो पहले एक पास आ जाए। पहले कहाँ आ जाए, एक पास आ जाए। और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि उसको सम करके या मैक्सिमम मिनिमम जो भी हमको जानना है, हम वहां से जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे सॉर्ट, यानी कि ए टू जेड करना। याद आ रहा है सबको? असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि टेक्स्ट को घटते क्रम में और टेक्स्ट को बढ़ते क्रम में। अगर जो वैसे करना हो तो उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे फिल्टर। याद आ रहा है किसी को फिल्टर? बताइए लोग। फिल्टर, जैसे हम यहाँ पे गए थे तो बताया था आप लोग को ना, ए टू जेड और जेड टू ए, और उसके नीचे आप लोग बताए थे फिल्टर। तो ये जेड टू ए टू जेड और जेड टू ए क्या है, तो सपोज करिए कि आप यहाँ पे अगर जो एक नॉर्मल हम ले लेते हैं, अगर जो आप सीरियल नंबर लिखे हैं या फिर एबीसीडी करके लिखे हैं, वो अल्फाबेट क्रम में आप नहीं लिखे हैं, ए के बाद से बी, बी के बाद से सी। तो वैसे करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए टू जेड का या तो जेड टू ए का। अगर हम क्या करेंगे, ए टू जेड करेंगे तो पहले ए आएगा, उसका क्या आएगा, बी, और ऐसे लेके जेड तक चलता चला जाएगा। लेकिन अगर जेड टू ए करेंगे तो पहले क्या होगा, जेड, उसके बाद से वाई, ऐसे ही घटते क्रम में चलता हुआ चला आएगा कहां तक, आ जाओ। और यही अगर जो हम नंबर लिए हो तब क्या होगा, अगर जो सपोज करें यहाँ पे आपने टू लिखा, यहाँ पे फोर लिखा, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे वन, यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे सेवन, और उसके नीचे सिक्स। तो इसको आप चाहते हैं वन टू थ्री के क्रम में कर सकें, तो आपको क्या करना होगा, ए टू जेड करना होगा। क्या करना होगा, ए टू जेड करना होगा। और यही आप करेंगे क्या, जेड टू ए करेंगे तो ये सात से घटते क्रम में आएगा। कैसे, चलिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे यही सीरियल नंबर ही टाइप कर दिए क्या, तो पहले टाइप कर लिए 2, 5, 3, 4, 1, 7, 6, 8, 10 और उसके बाद से 9।
दिख रहा है सबको ना? टाइप हो गया ऐसे सीरियल नंबर। तो क्या ये किस क्रम में है, दिखाई दे रहा है? ना ही ये किसमें है, असेंडिंग में, और ना ही ये डिसेंडिंग में। हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ए टू जेड। अगर जो चाहते हैं बढ़ते क्रम में जाए तो क्या करेंगे, ए टू जेड। लेकिन अगर जो घटते क्रम में करना तो क्या करेंगे, जेड। कैसे? तो पहले पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, ए टू जेड। और ए टू जेड में जैसे जाए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि आपको स्मॉल से किधर जाना है, बड़े की तरफ जाना है। तो क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन देगा इसमें। फिलहाल तो अभी ये क्या हो चुका है, हो चुका है ना, क्या 1 2 3 4 5 6। चलिए थोड़ा सा हम अंडू करते हैं, यहाँ से वापस आते हैं। क्या पहले ऐसे ही था ना? अब यदि इसको हम डिसेंडिंग करें तब क्या होगा, तो ए टू जेड पे गए और यहाँ से कर दिए जेड टू ए। तो अब क्या हो रहा है, बढ़ते से घटते क्रम में आ रहा है। दिख रहा है सबको ना? अब किस में आया है, 10 9 8 7, दिख रहा है सबको ना? अब ये सारा हम चाहते हैं किस पे अप्लाई करना, ये हम चाहते हैं अपने ये प्रोडक्ट पे अप्लाई करना। तो जैसे अब हम ये प्रोडक्ट लेंगे ना और ए टू जेड पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। क्या इसके पहले नहीं दिखाई दे रहा था ना, क्योंकि वो बस एक ही टेक्स्ट था, उसके अगल बगल में कोई टेक्स्ट नहीं था। लेकिन इसके अगल बगल में टेक्स्ट तो है ना। तो अगर जो इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, दोनों ऑप्शन में से हमने कौन सा इसमें अप्लाई किया, तो पहले हम करते हैं सेकंड नंबर। कौन सा, सेकंड। तो पहले डाटा पे ध्यान दीजिएगा, ये अनूप कहाँ पे है, पडरौना में। और इसका क्या है, एसएसटी। गोविंद का क्या है, कुशीनगर। और ये क्या है, एचडीडी। लेकिन जैसे हम कंटिन्यू करंट सिलेक्शन करेंगे और सॉर्ट करेंगे, देखिए क्या ये अनूप का पडरौना चेंज हुआ है, लेकिन ये क्या आ गया है, हार्ड डिस्क। तो ये अनूप ने हार्ड डिस्क सेल नहीं किया था ना, तो ये तरीका हमारे यहाँ पे गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जैसे करेंगे थोड़ा सा अंडू, वापस आ जाएंगे, ऐसे ही था पहले ना। अब जाएंगे किस पे, सॉर्ट एंड फिल्टर, और उसके बाद आ जाएंगे किसमें, ए टू जेड। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर जो एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये एक सेल ना होने के बजाय बल्कि ये पूरा रो होगा। आ रहा समझे ना, बल्कि पूरा क्या होगा, रो। अब कैसे, तो इसके लिए हमने क्या किया, बस सेलेक्ट किए और एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्या कर दिए, सॉर्ट कर दी। तो अब देखिए एचडीडी पहले आया, लेकिन एचडीडी किसका था, गोविंद का। उसका से अनूप का 7 नंबर पे पडरौना में एचडीडी, सत्यम का कुशीनगर एचडीडी। दिख रहा सबको, सीरियल नंबर गलत हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। क्योंकि अंतर क्या है कि टोटल ही रो हमारा क्या हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर हुआ है। आ रहा है सबको समझ में? एक बार अंडू करते हैं, पुनः वापस आते हैं। क्या पहले ऐसे ही सीरियल नंबर से था ना? अनूप का यहाँ एसएसडी है, हम सॉर्ट करना चाहते हैं किसके अनुसार, प्रोडक्ट के अनुसार। तो फिलहाल अभी हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके हम कहाँ चले गए, ए टू जेड। और यहाँ से कर लिया क्या, कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो हम सिलेक्शन किए बस यही होगा, बाकी इसके साथ वाला रो नहीं होगा। और हम यहाँ से कर दिए ओके। देखिए क्या ये इसमें कोई दूसरा चेंज हुआ है, लेकिन ये तो डाटा गलत हो रहा है, क्योंकि अनूप का एसएसडी था, अब क्या आ गया है, एचडीडी। ये तो गलत हो रहा है ना। हम चाहते नहीं जैसे हमारा ये जा रहा है उसी के साथ साथ ये टोटल रो चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, ए टू जी। अब अगर जो आप चाहें तो यहाँ अगर होम टैब में से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा डाटा टैब में भी, यहाँ पे ए टू जी दिख रहा है सबको ना। तो क्लिक करेंगे डाटा टैब पे और एक्सपेंड द सिलेक्शन करके फिर क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर देंगे। देखिए हार्ड डिस्क सारा एक पास आया, एलसीडी सारा एक पास, एलईडी सारा एक पास, एसएसडी सारा एक पास, और टीवी सारा एक पास। जिसका जहां था उसका डाटा सहित वैसे चला गया। दिख रहा है सबको ना? आप सीरियल नंबर से ही पहचान कर सकते हैं। ये 1 कितने नंबर, ये पहले नंबर पे था ना, लेकिन अभी कितने नंबर पे आया, बीच में आया है ना, क्योंकि ये इसी के अनुसार एडजस्ट कर लिया। अब आपको सिंपल करना क्या है, अब सब टोटल करना है कि टोटल हार्ड डिस्क जोड़ के बताए कितना सेल हुआ है, टोटल एलसीडी जोड़ के बताए कितना सेल हुआ है। तो उसके लिए पूरे डाटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके जाएंगे किसमें, डाटा टैब। जैसे डाटा टैब में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा सब टोटल। क्या दिखाई देगा, सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपको रेंज किस में चेंज करना है। तो हम फिल्टर किसको किए हैं, प्रोडक्ट किए हैं ना, तो
तो यहाँ से सीरियल नंबर को हटा के हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, हो जाएगा ना। अब उसके नीचे कह रहा है यूज फंक्शन, आप फार्मूला कौन सा यूज करना चाहते हैं, सम का, या क्लिक करेंगे तो काउंट का, आपको सिर्फ गिनना है, एवरेज आपको परसेंटेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम आपको जो निकालना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमको जोड़ना था, हम क्या ले लेंगे, सम। किसको जोड़ना है, टोटल क्वांटिटी को, टोटल अमाउंट को। हम चाहते हैं क्वांटिटी भी और टोटल अमाउंट भी दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए जैसे हम ओके करें तो हमारा डाटा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या बता रहा है, तो देखिए हार्ड डिस्क टोटल 3 जगह सेल हुआ है, तो क्या बता रहा है, हार्ड डिस्क टोटल कितना क्वांटिटी हुआ है, टोटल 53। अब दिख रहा है ना, टोटल कितना हुआ है, 53। अब टोटल कितने रुपए का हुआ है, तो 50,360। क्या इसके पहले ये निकल जाता है, वैसे निकालते तो काफी ज्यादा समय लगता है कि नहीं लगता है, कि हार्ड डिस्क का हम एक पास जोड़ते, एलसीडी का एक पास जोड़ते, एलईडी का एक पास जोड़ते, तो काफी समय लगता है ना। लेकिन क्या इसमें ज्यादा समय लगा है, सिंपल एक बार और देखिए, हम थोड़ा सा कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, ऐसे ही था हमारा डाटा ना। अब हमको क्या करना है, चलिए एक बार और अंडू करते हैं ताकि फिल्टर भी हमारा वापस आ जाए। फिल्टर नहीं आने देगा, ये फिल्टर हो जाएगा ना। फिल्टर करने से आपको क्या करना है, जस्ट इस पूरे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके कहाँ जाना है, डाटा टैब, और डाटा टैब में आने के बाद से सब टोटल आपको जोड़ना है, किसको, तो आपको जोड़ना है किसको है, किसने आप किसको आपने फिल्टर किया है, प्रोडक्ट को। अगर हम सिटी किए होते तो किसको सेलेक्ट करते, सिटी को, लेकिन हमने प्रोडक्ट किया तो किसको सेलेक्ट कर लिए, प्रोडक्ट। उसके बाद से क्या करना है, जोड़ना है सबको, तो सम रखे, और सम रखने वास्ते क्या क्या जोड़ना है, तो क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। और जो टोटल अमाउंट हटा देंगे तो क्या टोटल को जोड़ेगा, नहीं। एक बार ट्राई करते हैं कैसे, तो जस्ट यहाँ से क्या कर लिए, सिर्फ किसको रखे हम, क्वांटिटी को, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। जैसे हम ओके कर रहे हैं, देखिए अभी आप बता रहा है टोटल एसडीडी का, क्वांटिटी बता रहा है, क्या रेट बता रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए एक बार और कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, और इस बार हम जाते हैं पुनः सब टोटल में, और इस बार ले लेते हैं टोटल अमाउंट को, और यहाँ से क्या कर दिए, ओके। तो अब बता रहा है, ध्यान दीजिए कि आपने हार्ड डिस्क टोटल सेल किया 53 क्वांटिटी, और ये टोटल रुपए कितने का हुआ है, 50,360। आपने एलसीडी सेल किया 52 क्वांटिटी, कितने का, 86,848। फिर नीचे आ गया, आपने एलईडी सेल किया 46 क्वांटिटी, टोटल कितने रुपए का, 77,520। और आगे आ रहा था, आपने एसएसडी सेल किया 46 क्वांटिटी, आपने कितना, 68,616। टीवी आपने सेल किया 41 क्वांटिटी, और इसका रेट कितना रहा, 58,625। और उसके नीचे देखिए ग्रैंड टोटल बता रहा है। ग्रैंड टोटल क्या है, कि आपने टोटल क्वांटिटी अभी तक सेल किया है 238। टोटल कितना सेल हुआ अभी तक, 238। और आगे बता रहा है कि आपने टोटल कितने रुपए का सेल कर दिया है, तो 3,76,900। क्लियर है सबको, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो पहले आपको क्या करना है, अब जिसके अनुसार करना होगा। सपोज करिए एक बार पुनः हम इसको ऐसे ही रखते हैं, और इसको रखने के बाद एक बार दोबारा हम डाटा ले लेते हैं डायनेमिक चार्ट से, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी, और यहाँ पे लाकर हम क्या कर दिए, नीचे। चलिए दूसरा सीट ले लेते हैं तो बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम पुनः क्या कर दिए, पेस्ट, आ गया पुनः डाटा ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, उसमें हम किसके अनुसार किए हैं, प्रोडक्ट के अनुसार किए हैं ना। इसमें हमको सिटी के अनुसार करना है, टोटल पडरौना का बताया, टोटल रामकोला का, टोटल कुशीनगर का। तो पहले इन सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, कहाँ, ए टू जेड पे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू वाला लेना है, क्या लेना है, एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन। और जो कंटिन्यू लेंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ सिटी होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। हम चाहते हैं जो जहां जाए वो अपने साथ ही लेके जाए, हम किस पे रखेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर देंगे। सारा कुशीनगर एक पास आया, सारा पडरौना एक पास आया, सारा रामकोला एक पास। अब इसमें से हमको जानना क्या है, चलिए पहले कलर हटा देते हैं यहाँ से।
हट गया। अब करना क्या इसमें से, तो टोटल कुशीनगर को जोड़ना है कि अभी तक कुशीनगर में टोटल कितना क्वांटिटी और कितने रुपए का सेल हुआ। क्लियर हो रहा है सबको ना। तो इस बार पूरे डाटा को पुनः क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से कहाँ जाएंगे, डाटा टैब, और डाटा टैब में जाने के बाद से फिर कहाँ पे, सब टोटल। अब सब टोटल में क्या हमको सीरियल नंबर लेना है, किसको हमने फिल्टर किया है, सिटी को। तो सीरियल नंबर की जगह पर हम क्या लेंगे, सिटी। क्या करना है, जोड़ना है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सम करना है। तो सम लेंगे, किसको जोड़ना है, टोटल रेट को और क्वांटिटी दोनों को, और यहाँ क्या कर लेंगे, ओके। देखिए बता रहा है टोटल कुशीनगर टोटल 83 क्वांटिटी, कितने रुपए का, 1,29,107। टोटल पडरौना में टोटल कितना, 88, कितने का, 1,27,474। उसका टोटल रामकोला में कितना, 67। टोटल कितने अमाउंट का, 1,20,388। टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ अभी तक, ग्रैंड टोटल 238, और टोटल कितने का, 3,77,900 हो जाएगा। निकालने में कोई दिक्कत, अब चाहे तो क्या हम लोग नाम के अनुसार भी निकाल सकते हैं ना, नहीं निकल जाएगा, बस सिंपल वैसे है। पहले इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट, और जब सब टोटल में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, वहां पे सब टोटल में जाने के बाद से एम्प्लॉय नेम और जिसको जोड़ना उसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, ओके। अब एक और चीज हम पूछना चाहते हैं, इसी में अगर हम क्या करना चाहें, इसी में हम ये करना चाहते हैं, नहीं हमने तो टोटल निकाल लिया, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम ये भी निकालना है, तो जस्ट आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके कहाँ चले जाइए, सब टोटल। इस बार हमने क्या सिटी लिया था ना, इन दोनों को हमने जोड़ा था, तो अब सम को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे मिनिमम, कम से कम वैल्यू निकालना, कौन है कम से कम, कर देंगे ओके। तो देखिए अब मिनिमम बता रहा है, कम से कम कितना सेल हुआ है, 13 क्वांटिटी, और कितने रुपए का कम से कम में, 15,145। कम से कम पडौना में कितना गया है, 12 पीस, कितने रुपए का, 13,704। और रामकोला में कम से कम कितना गया है, 14, और इसका कितने रुपए का, कितना है, 24,900, यही है ना, 24,920। अभी बता रहा है ग्रैंड, कम से इस टोटल टेबल में कम से कम कितना वैल्यू है, कम से कम कितना वाला है, 12, उससे कम नहीं है, और कम से कम कितना टोटल अमाउंट आया है, 13,700। क्लियर है सबको, हो जाएगा। अब ऐसे निकालने में कोई दिक्कत, यानी कि चाहे सम निकालना हो, चाहे मिनिमम, चाहे मैक्सिमम, चाहे एवरेज, जो भी निकालना हो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग प्रयोग किए थे ना सम इफ का, सम इफ का प्रयोग किए थे ना, तो उसमें आपने क्या किया था कि गोविंद एक यहाँ पे है और गोविंद यहाँ पे है, तो आपने गोविंद के लिए फॉर्मूला लगाया था सम इफ का, लगाए थे ना। आप चाहें तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो पुनः हम चलिए यहाँ से डाटा को ले लेते हैं, और यहाँ पे लाके कर लेते हैं पेस्ट। दिख रहा है सबको ना। अब आपको क्या करना है, नाम के अनुसार जानना है ना, तो पहले नाम को क्या करेंगे, सेलेक्ट, फिर कहाँ जाएंगे, सॉर्ट पे, और किस में रखेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन, फिर क्या कर लेंगे, सॉर्ट। अब देखिए अनूप एक पास आया, अनुराग एक ही जगह है, गौरव एक जगह है, गोविंद कितने जगह है, 2 जगह, मनीष 2 जगह, राजन 2 जगह, सत्यम 2 जगह, सूरज 2 जगह, सुरेंद्र 1 जगह। इन सबको जोड़ना हमको कि किसने टोटल कितना क्वांटिटी सेल किया, या टोटल कितने सेल किए हैं, इस पूरे टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और कहाँ जाएंगे, सब टोटल। तो इस बार हम क्या लिए हैं, नेम लिए है ना, एम्प्लॉय नेम, दोनों जानना है, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट, कर देंगे ओके। तो क्या इसे हमको फार्मूला लगाना पड़ा, अनुप ने टोटल सेल किया 34 पीस, कितने रुपए का, 50,000, कितने का, 50,558। फिर अनुराग ने टोटल कितना, 20, और उसका से गौरव ने कितना, 12, गोविंद का दोनों जोड़ के बता रहे, एक जगह 18 और एक जगह 14, कितना होगा, 32, एक जगह 21,420 और एक जगह 21,350, तो टोटल कितना हो रहा है, 42,770 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा सा हेडिंग लिख लीजिए, सब टोटल इसके बारे में लिख लीजिए।
सपोज कि हमसे कोई ये कह रहा है कि आप इस सीट पे आए हैं ना, तो इस सीट पे आपको बस यहाँ से लेकर के और यहीं तक टाइप करना, और इससे ज्यादा कहीं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। बस हम इतना ही दूर में लिखें, इससे ज्यादा कहीं एरिया हमको लिखना ही नहीं। आ रहा है समझ में ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बस छोटा सा काम करना होगा। पहले हम यहाँ कर्सर रखेंगे, इसका नाम क्या दिखा रहा है, A1। इस सेल का क्या नाम है, A1। तो कहीं हम नोट कर लेंगे पहले सेल का हमारा नाम क्या है, A1। और उसके बाद हम जहां तक करना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ तक कहा जा रहा है, दिख रहा है सबको ना, तो यहाँ पे कर्सर रखना, क्या कितना बता रहा है, F13 है ना, यहाँ पे हम ले लेंगे F13, यानी कहीं नोट कर लें ताकि हम कहीं भूले ना, या माइंड में भी रहेगा तो भी सही है। अब करना क्या हमको, जिस सीट पे करना होगा उसी सीट पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक। अब जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू कोड। क्या दिखाई देगा, व्यू कोड। क्लिक करेंगे व्यू कोड पे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होके आएगा, दिख रहा है सबको ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आप चाहते हैं कि बस हम यहाँ से A1 से लेकर के F13 तक लिखें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रॉल एरिया, कर रहे हैं, दिख रहा है सबको ना, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्क्रॉल एरिया। अब इसी स्क्रॉल एरिया में टाइप कर देना, कहाँ से, A1। और आप लोग कॉलन और सेमी कॉलन जानते हैं ना, तो जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो बीच में कॉलन लग के आता है ना, तो बस वैसे ही लगाएंगे यहाँ से कॉलन, और उसके बाद से कितना था, F13। दिख रहा है सबको ना। और क्या कर लेंगे, इंटर। जैसे इंटर करेंगे सारा फिक्स हो जाएगा अपने आप, और फिक्स होने के बाद से बस हमको इस टेबल को क्या कर लेना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। तो अब यहीं तक हमारा है ना डाटा। अब चलिए यहाँ तक हम बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या हमारा कर्सर कहीं आ रहा है, देखिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, लेकिन ये इससे बाहर नहीं जा रहा। इतना एरिया हम कोई भी काम करेंगे होगा, सिलेक्शन तो हम यहाँ नीचे तक लेके आ रहे हैं ना, क्या आ रहा है इधर, हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप कर दिए, और टाइप करने में हम क्या कर दिए, यहाँ से इंटर, तो नीचे आना चाहिए ना, लेकिन कर्सर कहाँ चला गया, ऊपर। क्योंकि अब इतना ही एरिया में टाइप होगा, इससे बाहर कहीं टाइप नहीं होगा। दिख रहा है सबको, हो जाएगा। तो ये कहाँ से हुआ, एक बार और ध्यान दीजिए। हम पहले क्या किए, हाँ इसका साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब पुनः जाना बढ़ाना और नीचे, तो पुनः क्या करना होगा, पुनः क्या करना होगा, बस यही इसी सीट पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, व्यू कोड। और व्यू कोड में जाने के बाद से यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रॉल एरिया, इसको पुनः आप हटाइए, और हटाने के बाद से पुनः आप टाइप करिए A1। A1 से इस बार आपको कहाँ जाना है, कॉलन। अब सपोज कि हम टाइप कर देते हैं N10 तक, कहाँ तक, N10, और क्या करते हैं यहाँ से इंटर, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज। तो अब देखिए ये कहाँ तक आएगा, तो N हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। क्या यहाँ पे क्लिक कर तो कर्सर हमारे यहाँ आ रहा है, देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, क्या N के बाद कहीं कर्सर आ रहा है, हम लोग 10 तक लिए थे ना, तो 10 से नीचे और N के बाद से कहीं जाएंगे नीचे तो कहीं कर्सर जा रहा है, कितना भी यहाँ देखिए हम क्लिक कर रहे हैं कितना, लेकिन आ रहा है कहीं, लेकिन यही डबल क्लिक करके यहाँ आया, दिख रहा है सबको ना। यानी कि अब इतना दूर में कहीं हम टाइप करें थे, यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाएगा, लेकिन इससे बाहर कहीं हमारा कर्सर नहीं जाएगा। दिख रहा है सबको, यानी कहाँ तक, N10 तक, बस यही एरिया हम दिए हैं ना, हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब चलिए दूसरा चीज, कि कल आप लोग हम ये बताए थे कि कल की क्लास हम लोग जानेंगे कि और हम कहीं 10 केजी लिखें, उसका कहीं 15 केजी या 20 केजी जो भी लिखना हम लिखें, और उन सबको जोड़ना है, तो कल हम लोग नहीं जोड़ पा रहे। याद आ रहा है सबको क्या, चलिए पहले इसको हटाने के लिए हम राइट क्लिक किए सीट पे, और कहाँ चले गए, व्यू कोड पे। कहाँ गए, व्यू कोड, और जो नंबर टाइप किए स्क्रॉल एरिया में, इस पे क्या कर लेंगे, सारा हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या करेंगे, इंटर, और इंटर करने से इसको कर देंगे क्लोज। हो गया है ना। अब देखिए, अब इस सीट पे कहीं भी आएंगे तो क्या होगा, टाइप होगा, दिख रहा है सबको, क्लियर है। अब दूसरा चीज, कि सपोज करिए कि अगर हमको यहाँ पे लिखना है, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कौन सा अलग है,
हटाइए, तुरंत फोन हटाइए, डायरेक्टर से डांटे। हमने क्या किया, हमको यहाँ पे लिखना है क्या, हम जैसे लिखे 10 इंटर के ऑटोमेटिक क्या हो जाए 10 केजी, यानी कि जितना नंबर टाइप करो उतना केजी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। हमको पता है कि हमको इतना टोटल कॉलम में क्या करना है, नंबर ही लिखना है, तो इस पूरे कॉलम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के कहाँ जाएंगे, नंबर पे, कहाँ जाएंगे, नंबर। अब जैसे नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम, क्या दिखाई देगा, कस्टम। तो कस्टम में आने के बाद से आपको दिखाई देगा जनरल, इस जनरल को क्या कर देना है, हटा देना है, टोटल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले लिखना है जीरो, पहले क्या लिखना है, जीरो, स्पेस देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, केजी देना चाहते हैं ना तो लिखेंगे केजी और डबल एंड कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज, और फिर क्या कर देंगे यहाँ से, ओके। तो अब देखिए इस सेल में यानी कि इस कॉलम में हम कहीं भी लिखेंगे 10, तो क्या आया 10 केजी, दिख रहा है सबको, लिख दिए 25, तो क्या आ गया 25 केजी। अब इन दोनों को जोड़ना, जोड़ सकते हैं ना, बस इक्वल करिए, पहले 10 केजी प्लस फिर 25 केजी, जोड़ के बताया, हो जाएगा ना। एक बार और ध्यान दीजिए, करना क्या है, सिंपल हमने बताया कि जितना, अगर जो आपको इतना ही एरिया में लिखना था, आप इतना क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके यहाँ जो नंबर दिख रहा है ना, तो नंबर के कॉर्नर पे यहाँ डॉट दिख रहा होगा, यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको कहाँ जाना है, कस्टम पे, और कस्टम पे जाने के बाद से जनरल को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद क्या करना है, पहले जीरो, और जीरो के बाद से स्पेस और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे केजी और डबल कॉमा क्लोज, फिर क्या कर देंगे, ओके। अब लिखिए यहाँ पे कोई भी नंबर आ जा अपने आप ना, जोड़ना है तो बस इक्वल, इसको सेलेक्ट करिए प्लस, फिर दूसरे नंबर को सेलेक्ट करके क्या कर दीजिए इंटर, और क्या हम यहाँ 10 लिख के इंटर करें तो केजी आएगा, आ रहे हैं यहाँ पे केजी। और यदि हम खुद से केजी टाइप कर रहे हैं तो क्या इसको जोड़े दिए, जोड़ के बताएगा, इस पे पुनः कर दिए केजी, अब कर दिए इक्वल, इसको सेलेक्ट कर लिए प्लस दूसरे नंबर को सेलेक्ट करके इंटर, तो क्या बता रहा है जो है, हो जाएगा। क्लियर सबको, तो आज के लिए बस इतना ही, कल आप लोग को बताएंगे कंसोलिडेट फार्मूला। तो आज की क्लास में बस इतना ही।